हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में ऐप पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क में हमने पहले बेसिक टाइम एंड वर्क जाना था 4 से 5 क्लासेस में। उसके बाद हमने पाइप एंड सिस्टम डाला था जाना था, और पाइप एंड सिस्टम के बाद आज बारी है वर्क एंड वेजेज की। इतने दिन हो गए आपको काम करते हुए, अब बारी है आपको वेजेज देने की। ठीक है, तो इस क्लास की जो टाइमिंग है वो 8 बजे ही रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस। कभी-कभी ऐसा होता है 9 बजे हो जाती है, तो 8 से 9 ही है, इवनिंग में ही है। बाकी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। 1 हफ्ते में 3 क्लासेस हैं, तो वो 3 क्लासेस हैं। अंकुल सर क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हैं? आई थिंक छुट्टी पे गए हुए हैं 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद आते ही क्लास लेना शुरू करेंगे। ठीक है, फिक्स ही है टाइमिंग में, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं है। तो हम पढ़ रहे थे वर्क एंड वेजेज की। हमारी आपकी बात हुई थी कि वर्क एंड वेजेज क्या है। तो पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर सवाल करेंगे। बहुत सारे सवाल मैं लेके आया हूँ, कुछ सवाल होमवर्क में देके जाऊंगा और कुछ आप क्लास के अंदर ही अटेम्प्ट करेंगे। कार्य और मजदूरी, कॉन्सेप्ट है जी कार्य और मजदूरी। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि मजदूरी ना काम के अकॉर्डिंग मिलती है। अगर आप काम चोर हैं तो आपको बहुत दिन तक नहीं मिलेगी। जितना जो काम करता है उसके हिसाब से आजकल मजदूरी मिलती है। आजकल आप देखते होंगे कि एम्प्लॉयमेंट खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। कोई किसी को सैलरी पे नहीं रखता, लोग कंसल्टेंसी पे रखते हैं। कंसल्टेंसी का मतलब होता है कि मैंने आपको 50 घंटे के काम के लिए रखा हुआ है कि आप 50 घंटे ये काम करेंगे। जैसे एक तरीका है कि किसी टीचर को आपने रख दिया कि 5 लाख सैलरी देंगे, आपको पढ़वा लेंगे अपने हिसाब से। टीचर क्या करता है, वो अपने हिसाब से कभी पढ़ाता है, कभी छुट्टी ले लेगा, कभी कुछ करेगा। बाकी इस वाले केसेस में क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाले केसेस में क्या है कि हमने बोल दिया कि आपको जी 100 घंटे पढ़ाना है। अब आप 100 घंटे चाहे 10 दिन में पढ़ा लो, चाहे आप 100 घंटे 12 दिन में पढ़ा लो, चाहे आप 100 घंटे 13 दिन में पढ़ा लो। आपको जब ठीक लगता है कि इतने घंटे हमें पढ़ाने हैं, उतने घंटे पढ़ा के आपको सैलरी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो वेजेज है, जो मजदूरी है, वो इस बात पे डिपेंड करती है, वेजेज है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वर्क आप कितना कर रहे हो। यानी वेजेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के। अगर आप वर्क ज्यादा करते हो, अगर आप वर्क ज्यादा करते हो, वर्क मोर, अगर आप वर्क मोर करते हो, काम ज्यादा करते हो, देन तो आपको वेजेज भी ज्यादा मिलेगी, देन वेजेज भी मोर मिलेगी। और अगर आप वर्क कम करते हो, अगर आप वर्क कम करते हो, वर्क लेस, तो वेजेज भी लेस मिलेगी, कम मिलेगी। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि लोग ये कह देते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि लोग ये कह देते हैं कि जो पैसा है वो इफिशिएंसी के हिसाब से बांटा जाएगा। तो ऐसा कब होता है? मैं आपको बताता हूँ कि एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है और एक आदमी 3 काम करता है, और दोनों ने 5 दिन तक काम किया, दोनों ने। तो अब अगर मैं आपको इनके काम का रेशियो पूछूं तो आप ये कहेंगे कि 5 से 5 कट जाएगा, इनके काम का रेशियो वही आ गया जो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो था। ये डेज है और ये इफिशिएंसी थी, और ये वर्क है कि भैया टोटल वर्क कितना किया बंदे ने। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब वर्क इक्वल नंबर ऑफ डेज के लिए किया जाता है, आप ये बात लिख लो कि वेजेज, आप ऐसे लिख लो कि वेजेज मस्ट बी, मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड into the ratio of, into the ratio of total work done, total work done. If people, if people work for, if people work for equal number of days, if people work for equal number of days, then it will be, it can be लिख लो will be की बजाय, it can be, आप चाहो तो आप बांट सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो मजदूरी है वो हमेशा टोटल काम आपने कितना किया है इसके अनुपात में बांटी जाएगी। अगर कोई 2 बंदे इक्वल समय के लिए काम कर रहे हैं, यानी वो भी 10 दिन कर रहा है, दूसरा भी 10 दिन कर रहा है, तो हम वर्क को इफिशिएंसी के रेशियो में बांट सकते हैं।
तब हम वर्क को इफिशिएंसी के रेशियो में बांट सकते हैं। बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। अरे उत्तू भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, काम का वर्कलोड है, आपको भी पता है सारी चीजें। चलिए, अब मैं सवाल पूछना शुरू कर रहा हूं आपसे, और बहुत आसान आसान से सवाल से शुरुआत करूंगा जो पेपर में आए होंगे, ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जो लोग हिंदी में जानना चाहते हैं वो ऐसे लिखेंगे, मजदूरी हमेशा, ऐसे लिखेंगे, मजदूरी हमेशा कुल किए गए काम के अनुपात में बांटी जाएगी। मैंने क्या बोला? मजदूरी हमेशा कुल किए गए काम के अनुपात में बांटी जाएगी अगर, ऐसे लिखेंगे, अगर लोग समान समय के लिए काम करते हैं, अगर लोग समान समय के लिए काम करते हैं, तब हम मजदूरी को उनकी कार्यक्षमता यानी इफिशियंसी के अनुपात में बांट सकते हैं। मजदूरी हमेशा, लिखना चाहे लिख लेंगे, मजदूरी हमेशा कुल किए गए काम के अनुपात में बांटी जाएगी, कुल किए गए काम के अनुपात में बांटी जाएगी अगर लोगों ने समान समय के लिए काम किया है, तो हम उसे कार्यक्षमता के अनुपात में बांट सकते हैं। पहला सवाल पूछ ले रहा हूं आपसे, छोटा सा सवाल है। दो बंदे हैं, वरुण और गौरव एक तालाब को क्रमशः 10 और 18 दिन में खोदते हैं। एक साथ मिलकर वह काम पूरा करने के बाद उन्हें कुल 7,280 रुपए प्राप्त हुए। इस राशि में गौरव का हिस्सा कितना है, यह आपको बताना है। देखिए, बड़े ध्यान से, इतना छोटा सा सवाल पूछा, उसमें भी आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा। बड़े ही दुख का विषय है। सवाल क्या है? वरुण और गौरव एक काम को 10 और 18 दिन में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर काम पूरा किया। अब आप बताओ, एक साथ मिलकर काम पूरा किया, अगर एक साथ मिलकर काम पूरा किया है तो पैसा किस अनुपात में बटेगा? उनकी इफिशियंसी के अनुपात में बटेगा। वरुण और गौरव की इफिशियंसी के हिसाब से बटेगा। आपको पता है कि अगर डेज का अनुपात 10 और 18 है, यानी कि 5 और 9 है, तो इफिशियंसी का अनुपात कितना होगा? 9:5। इफिशियंसी का अनुपात कितना होगा? 9:5। ठीक है, 9:5 का मतलब टोटल 14। 14 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 7280। एक की वैल्यू कितनी होगी? 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, एक की वैल्यू 520 है। अब अगर एक की वैल्यू 520 है तो गौरव का हिस्सा पूछ रहा है, 5 की वैल्यू पूछ रहा है, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 55 25 और 1 2600। तो 2600 इज द करेक्ट आंसर। 2600 इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, प्लीज सर, बोलो भाई। अब हम कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं एफिशिएंसी को, कि आपने लिख लिया कि वरुण यहाँ पे 10 दिन में किसी काम को कर रहा है, गौरव यहाँ 18 दिन में किसी काम को कर रहा है, तो आपने कहा कि जी वर्क आ गया टोटल 90, 90 आ गया, तो 10 नीम 90 और 18 पंजे 90, यानी इनकी इफिशियंसी का अनुपात 9:5 आ गया। तो बात एक ही है, या तो डेज को उल्टा करके इफिशियंसी का अनुपात निकाल सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ में ना आया हो? एक बच्चा कह रहा है कि टाइम फिक्स करिए। यार टाइम तो फिक्स ही है, टीटीएस में क्लास होती है 8 से 10, फिर ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या है? मेरी ये समझ में नहीं आ रही। अगर टीटीएस में क्लास होती है, टीटीएस में क्लास होती है 8 से 10, तो आपने अपना 8 से 10 का स्लॉट तो बुक किया ही होगा। अब मैंने उस 8 में 9 से 11 कर दिया, आज आज के लिए मैंने 9 से 11 कर दिया, तो इसमें आपका लॉस कहाँ पे हुआ है वो मुझे बता दीजिए। क्या आपने 10 बजे कोई अपना और शेड्यूल टांगा हुआ था? अगर मैं 8 वाली को 7 बजे करता तो मैं मान सकता हूँ मेरी गलती है, 8 वाली को मैं सुबह करता तो मैं मान सकता हूँ मेरी गलती है। अगर मैंने 1 घंटा आगे बढ़ा दिया तो इसमें फिक्स और अनफिक्स में कौन सी प्रॉब्लम हो गई, ये बताओ? ऑनलाइन क्लास का तो मतलब ही यही है।
एक बच्चा कह रहा है 2600 कैसे आया? भाई टोटल जो पैसा है 7280, वो जो पैसा है 7280 वो 9 और 5 के अनुपात में बटेगा। यानी टोटल अगर 14 होता तो इसको 9 इसको 5 मिलेगा, यानी ये 14 की वैल्यू है। तो एक की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से 520 आ रही है, तो 5 की निकाल दी हमने 2600, क्योंकि 5 का ही पूछा था। क्या तकलीफ हो गई इसमें? एक कार्य पर एक साथ काम करते हुए अंकित और सुमित को रुपए मिले 600 और रुपए 400। ठीक है। यदि अंकित अकेले उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है तो सुमित अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? एक कार्य पर एक साथ काम करते हुए अंकित और सुमित को रुपए मिले 600 और 400। यदि अंकित अकेले उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है तो सुमित अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? देखना, अभी मैंने एक बात बताई आपको कि जो पैसा बढ़ता है वो हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है। तो अगर मैं वेजेज की बात करूं तो वेजेज का अनुपात कितना है? तो आप कहेंगे जी वेजेज का अनुपात है 600 और 400। कौन कौन है? अंकित और सुमित। अनुपात हो गया जी 3 और 2, ये अनुपात हो गया। तो टाइम का अनुपात कितना होगा? टाइम का अनुपात हो गया जी 2:3। टाइम का अनुपात हो गया जी 2:3। उल्टा होगा क्योंकि यही वेजेज का अनुपात है, यही इफिशियंसी का होगा। मैंने बताया था वेजेज और इफिशियंसी सेम है। मैंने यही बताया था वेजेज और इफिशियंसी सेम है। ठीक है। तो अब हमने देखा कि भाई अगर ये 2 टाइम ले रहा है तो ये 3 ले रहा है, तो अंकित उस कार्य को करने में 12 दिन लेता है, यानी 2 की वैल्यू 12 दिन है, 12 डेज है। तो 1 से कितने की गुणा हो रही है? 6 की। तो 3 का कितना होगा? 18 डेज। यही उत्तर है। किसी को डाउट है तो बताओ। किसी को डाउट है तो बताओ। 3×18। दीपक चौधरी, अभी तो बहुत छोटे से सवाल पूछे सर, आज अचानक से क्लास लगी क्या? देखिए क्लास अचानक से लगने का ये मेरे को फंडा समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से लगी या नहीं। आपके शेड्यूल में टीटीएस क्लास है या नहीं? मैंने आपको टीटीएस में बोला हुआ है कि टीटीएस में क्लास है, और आप एक बात ये जानते हो कि मैं क्लास अगर कभी मिस करूंगा, पहली बात मैं कभी मिस करता नहीं कि आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, नहीं। मैंने अगर कोई क्लास छोड़ी भी है तो मैं उसे कंपनसेट करूंगा। अगर मुझे पता है मैं मंडे बाहर जा रहा हूं तो मैं संडे लेके जाऊंगा उस क्लास को। बार बार एक ही बात मत पूछिए। आप ये मान के चलिए कि अगर क्लास है तो आज 8 से 10 थी तो वो 9 से 11 हो गई। वो आपके पोर्टल पे आता होगा, और आप मान के चलिए कि टीटीएस में क्लास है, आपको शो हो ना हो आपको क्लास में आना है। और आज आपको पता है कि रीजनिंग की भी क्लास है आपकी 10 बजे। तो ये सब तो मैसेज आते होंगे आपको, क्यों नहीं आते हैं मैसेज? मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, मैं फिर भी आया। मैंने कहा यार मुझे क्लास लेनी है आज, मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, मैथ का सिलेबस 2023 से पहले कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको दूसरे बैच जो एडवांस मैथ्स का बैच स्टार्ट होगा उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। जो एडवांस मैथ्स का बैच स्टार्ट होगा आपको उसका भी एक्सेस मिल जाएगा दीपक। तो फिर क्या आएगी, पैरेलल हो जाएंगी चीजें, एडवांस और अर्थमेटिक। पी क्यू और आर 21,000 रुपए में काम पूरा कर सकते हैं। पी क्यू और आर अकेले काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। डी की मदद से वे 8 दिनों में काम पूरा करते हैं। चार में से किसे सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है और कितना? ये बताना है। चार में से किसे सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है और कितना?
देखो P किसी काम को 20 दिन में करता है, P किसी काम को 20 दिन में, और Q उसी काम को 30 दिन में करता है, R उसी काम को 60 दिन में करता है, और D की मदद से वो 8 दिन में काम पूरा कर देते हैं, यानी P, Q, R और D 8 दिन में काम पूरा कर देते हैं, 8 दिन में काम पूरा कर देते हैं। क्लियर है? तो हमने एलसीएम ले लिया, मैं समझ गया कि ये सवाल अगर करना है तो 60 120 से ये सारी संख्याएं कट रही हैं, तो 120 एलसीएम आ गया, जहां P कितना काम करता है 6, जहां Q कितना काम करता है 4, जहां R कितना काम करता है 2, और ये कितना काम करता है 5। ये हमें पता लग गया, सबको पता लग गया। आपको ये पता लग गया कि अगर ये सारे के सारे PQRD 15 काम करते हैं तो उस 15 में D का हिस्सा कितना है? 6, 4, 10, 2, 12, D का हिस्सा है 3। यानी अगर मैं इन सबकी इफिशियंसी, आपको मालूम है कि इन सबने काम एक साथ किया है, तो पैसा इफिशियंसी के हिसाब से बढ़ सकता है कि अगर टोटल इफिशियंसी 15 है तो 15 काम करने का पैसा कितना मिल रहा है? 21,000। और हमें 3 का निकालना है, क्योंकि डी का जो हिस्सा है वो 3 है, तो 5 से भाग कर दिया, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 00 4200। ऑप्शन में ही नहीं है 4200। 4 में किसे सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है और कितना? ओ शिट। अब आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जो सबसे ज्यादा हिस्सा मिल रहा है वो 6 इसको मिल रहा है, पी को, क्योंकि डी का भी 3 है, तो हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। पी को मिलता है सबसे ज्यादा हिस्सा, 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 8400। अच्छा सवाल था। पी को सबसे ज्यादा मिलेगा 8400। अगर इसमें डी पूछा होता तो डी को 3 मिलता, 4200। देखो ये 20 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है, ये 60 में कर रहा है, चारों मिलके 8 में कर रहे हैं। मैंने एलसीएम ले लिया 120। ये एक दिन में 6 काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, ये सब मिलके एक दिन में 15 काम करते हैं। 15 में डी का हिस्सा 3 है, यानी जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है वो पी है, तो हमें 6 की वैल्यू बतानी है। तो मैं समझ गया कि 15 की वैल्यू, या आप ये भी कह सकते हो कि P जो है वो 6 काम करता है 15 में, यानी कि 2/5। तो आप चाहते तो 21,000 का सीधे 2/5 निकाल देते, तो वो भी कितना आ जाता? 8400। बात एक ही है, बात कुछ अलग नहीं है। क्लियर है ये बात? गॉट इट सर। बहुत आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं था। आप ये देख लो, एक दो और सवाल करो। सोचो मेंस 2018 में भी ऐसा सवाल आया था। ये देखना पीपीटी कैसी बनाते हैं, एकदम कुछ है ही नहीं अलग सा। देखिए ऐसा सवाल सिर्फ मेंस 2018 में नहीं है, मैं 1984 से तो किताबों में देख रहा हूँ, 2012 से खुद एग्जाम दे रहा हूँ। जब भी अगर इस पे सवाल आया है घटिया से घटिया, तो वो ऐसा ही सवाल आया है कि उसकी हेल्प से इतने दिन में किया तो बताओ कितने पैसे मिलेंगे। हमेशा ऐसा ही सवाल आया है। जैसे इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई ए ने कितना दिन में काम निपटाया है? ए ने 6 दिन में निपटाया, बी 8 दिन में निपटा रहा है, और ए बी सी 3 दिन में निपटा रहे हैं। 8, 6, 3 कितना हो गया एलसीएम? 24। मैं ये कह सकता हूं 6 चौक 24, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24। 6 चौक 24, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24। ठीक है, ये आ गया। यानी एबीसी एक दिन में 8 काम कर रहे हैं।
एबीसी एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, जहां ए 4 करता था, बी 3 करता था। इसका मतलब सी कितना कर रहा है? 1 काम कर रहा है। अब सबने मिलकर काम निपटाया है, तो पैसा इफिशियंसी के हिसाब से बढ़ जाएगा। तीनों की इफिशियंसी 8 है। 8 की वैल्यू सवाल के अंदर 1848 है। हमें इस एक की बतानी है जो सी को मिल रहा है। एक की 8 दूनी 16, 8 24, 8 एक, यही आंसर है। 231 रुपए। सोचिए मेंस में इतना घटिया सवाल आया, बाकी तो मैं क्या बोलूं। मेंस में इतना घटिया सवाल आया, बाकी तो क्या ही कहा जाए। आप खुद बताइए। अकेले कार्य करते हुए ये 27 घंटे में, ये मेंस 2017 में आया था, काम को पूरा कर सकता है। और बी इसे 54 घंटे में कर सकता है। सी के शेयर का पता लगाएं। यदि ए, बी और सी इसे 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बिल्कुल जैसा अभी पिछला सवाल था, सेम सवाल है, तो इसीलिए इसे होमवर्क में दे रहा हूं। खुद से कर लेना। सेम सवाल है कि सी की सहायता से इतने कम दिन में की कर लेंगे। ऐसा सवाल आएगा तो पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे भाई। ये सवाल भी होमवर्क में करना है। बी का हिस्सा अगर ये दोनों इतने में खत्म कर सकते हैं, ये भी होमवर्क। सेम सवाल है। ए इतने दिन में कर रहा है, ए और बी मिलके इतने में कर रहे हैं, तो बी का हिस्सा बताओ। दोनों सवाल होमवर्क में लिख लो। अभी पढ़ तो लो, रीजनिंग की भी पता लग जाएगी कब है। पहले अभी मेरे को तो पढ़ लो। ये सवाल देखो, ये मेंस 2016 में आया था। देखो भाई, जब कभी ऐसा सवाल आता है जहां पे लिखा हुआ है कि ए और सी मिलकर 19/23 काम करते हैं, तीन बंदे हैं जहां पे ए और सी मिलकर 19/23 काम करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जी वो 23 में 19 काम निपटा देते हैं। अगर वो 23 में 19 काम निपटा देते हैं, तो फिर बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम है 4, 23 में, तभी तो काम पूरा होगा। 23 में 19 काम इन्होंने निपटा दिया, बी ने काम निपटाया 4/23। मैंने आपको बताया था कि वेजेज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क के। यानी आप जितना आप काम कर रहे हो उतनी आपको मजदूरी मिलेगी। अगर बी ने 4/23 काम किया है, तो बी को पैसा भी कितना मिलेगा? 4/23, 550। तो ये कितना आ गया जी? 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, 25 चौका 100। 100 रुपए मिलेंगे बी को। क्या आप सबका आ रहा था उत्तर 100 रुपए? दिलीप कुमार का आ रहा है, आदर्श सिंह का आ रहा है। आदर्श, आपका यही अंदाज बहुत अच्छा लगता है। अब आप सोच रहे होगे कि क्या यार अब भी ऐसे ही सवाल आते हैं, तो आप इतने पुराने मेंस की बात कर रहे हो। देखो भाई, एक सवाल पूछता हूँ जो मेंस 2022 में है। आपको लगेगा कि इस बार के मेंस में भी ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल है कि ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपए प्राप्त किए। कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी थी, तो ए की दैनिक मजदूरी कितनी थी ये बताना है। ए की दैनिक मजदूरी कितनी थी ये बताना है। शशांक कह रहे हैं मैंने तो मन मन में कर दिया और मेरा यही उत्तर आ रहा है। शशांक, आप बहुत इंटेलिजेंट है, भगवान आपको बहुत आगे लेके जाए, मैं तो ये कहूंगा।
ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपए प्राप्त किए। कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी थी। ए का दैनिक मजदूरी कितनी थी ये बताना है। बेहद सिंपल सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर दोनों ने साथ मिलके काम किया है और इनकी इफिशियंसी का अनुपात दे रखा है ए और बी की, कि ए की कुशलता बी की 5 गुनी थी, ये 5 थी और ये ए थी, ये मैं इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ। इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने कहा ये इफिशियंसी है, तो पैसा इसी अनुपात में बटेगा। तो आपने कहा कि जी हाँ बिल्कुल इसी में बटेगा। 6 की वैल्यू अगर 18,000 है तो पूछा किसका है, ए की, तो 5 की कितनी होगी, पहले एक की निकाल लेते हैं। 6 तिया 18, 3 5 तिया 15 के, ये आंसर आ जाएगा। ये कैसा सवाल है यार। 15 दिनों के लिए, सॉरी, दैनिक मजदूरी पूछ रहा है। अब आप सोचो कि ये 15 दिन की मजदूरी है, ये 15 डेज की है। ए के हिस्से में जो पैसा है वो 15 डेज का है और इन्होंने पर डे का पूछा है। एक दिन का कितना होगा, 1000, यही उत्तर है। बताओ इससे लल्लू सवाल बन सकता था कोई पेपर में? क्या पेपर में इससे लल्लू सवाल बन सकता था कोई? क्या पेपर में इससे लल्लू सवाल बन सकता था कोई? मैं जानना चाहता हूँ। बिना कलम उठाए हो गया, उत्कर्ष झा कह रहे हैं। उत्कर्ष से सारे सवाल बिना कलम उठाए हो जाते हैं, लेकिन क्लास में, पेपर में नहीं। उत्कर्ष का ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सीजीएल 2022 में आया हुआ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से उत्तर बताना है। तो उत्कर्ष आप कैसे कर लेते हो इतनी जल्दी? कैसे उत्कर्ष आप इतनी जल्दी कर लेते हो सवाल भाई? यहाँ पे जो उत्कर्ष झा हैं ये वही हैं जिनके एक जमाने में लॉयर से कनेक्शन हुआ करते थे, फिर जज से हो गए बाद में, क्योंकि लॉयर जज बन गई, फिर उसने लात वात वगैरह मार दी। अब क्या कर सकते हैं, आपसे सीखा हूं सर। लात मारना की लात खाना बे। मेरा हो जाता बट कमेंट नहीं करता हूं। दयानंद बोल रहा हूं। दयानंद सरस्वती में से माँ सरस्वती हट गई हैं, कुमार रह गया हूँ। सर मैथ में मुझे तेज होना है। नीरज हो जाओगे, देखो बड़ा सिंपल है। दोंदियाल साहब का उत्तर आ गया। पी और क्यू ने एक साथ काम पूरा किया और उन्हें 1080 रुपए मिले। तो आपको पता है कि इफिशियंसी के हिसाब से क्या होगा अगर मैं इनकी इफिशियंसी निकालूं, तो पी और क्यू की इफिशियंसी भी वही होगी जो इनको पैसा मिला है। कितना कितना मिला है? 1080, 1080 और 1440। 1080 और 1440, तो 18 से काट लेते हैं। 18 से या 36 से काट लेते हैं। 36 दिया 108, 36 चौका 144, 3 और 4 हो गई इफिशियंसी। इफिशियंसी 3 और 4 हो गई। पी और क्यू ने एक साथ काम पूरा किया, उन्हें क्रमशः 1080 और रुपए 1440 का भुगतान किया। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, अगर पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो मैंने कहा अगर ये इफिशियंसी है तो यहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना होगा? पी पूरे कार्य को 20 दिन में कर रहा है भाई, तो 20 गुणा 7, नहीं 20 गुणा 7 नहीं, पी कर रहा है ना, 20 गुणा 3, 60 आ गया। अब यही काम हमें दोनों से कराना है, साथ मिलकर पी और क्यू से कराना है। तो इनकी इफिशियंसी कितनी है? 3 + 4 7 है। 7 × 8 = 56, 8 सही 4/7। ये उत्तर आ गया। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? आप ऐसे भी कर सकते थे। आप इसका एक और तरीका ये भी कर सकते थे कि जब पी और क्यू की इफिशियंसी 3 4 आ गई थी, तब आप यहाँ पी क्यू की ओर निकाल लेते, वो 7 आ जाती। अब इन दोनों की बात करते तो इन दोनों का टाइम आ जाता 3 और 7, 3 और 7 आ जाता। अब आपको मालूम है 3 की वैल्यू 20 है, 3 की वैल्यू 20 है, 7 की वैल्यू 20 है, नहीं नहीं 3 की, 7 की सॉरी। ये टाइम आ जाता ना। तो 30 काम को कितने दिन में करना है? 20 दिनों में। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाती है? 60/7। ये भी एक तरीका था कि आप टोटल वर्क नहीं निकालते। पहले भी करा चुका हूं ऐसा। सर लास्ट क्वेश्चन गलत था, कैसे?
ए और बी ने एक साथ काम किया 15 दिनों के लिए 18,000 रुपए। कार्य में ए की कुशलता बी की 5 गुना थी, तो ए की दैनिक मजदूरी बतानी। क्यों गलत था भाई? मैंने कहा कि 6 काम के 18,000 मिल रहे हैं, तो एक 5 काम के 15 मिलेंगे, लेकिन 15 दिनों में मिलेंगे, तो एक दिन में कितना होगा? 1000। सही है। कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो यार, आपको नॉलेज नहीं है तो आप सवाल गलत बता देते हो। बच्चों जैसी बातें ना करो भाई। चले कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, आसान आसान है। ये सवाल भी ऐसा करवा चुका हूँ, आज ही करवाए हैं अभी। ए प्रति घंटे 100 रुपए कमाता है और 8 घंटे काम करता है। ये देख लो, थोड़ा सा अलग सा है, बाकी कुछ भी नहीं। एक बच्चा कह रहा है लेवल के सवाल फेंकिए। फेंकता हूँ, अभी थोड़ी देर में फेंकता हूँ। देखो भाई, ए प्रति घंटे 100 रुपए कमाता है और 8 घंटे काम करता है, तो ए की मजदूरी हो गई 800। ए को मजदूरी कितनी मिली? 800। और बी 120 रुपए कमाता है, बी की मजदूरी 12 छिंग 72 720। तो बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात बताना है। प्रतिदिन की मजदूरी, ये कैसा सवाल है? प्रति घंटे 100 रुपए कमाता है और 8 घंटे काम करता है। प्रति घंटे 100 रुपए कमाता है, 8 घंटे काम करता है, और प्रति दिन, तो एक दिन में इतना ही मिलेगा ना इसको। दैनिक मजदूरी का मतलब तो यही है। बात खत्म हो गई। 8 नीम 72 और 10। लेकिन उल्टा पूछा है सवाल में, बी पहले और ये बाद में, तो 9 और 10। एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है। भाई इन्होंने पूछा है दैनिक मजदूरी बताओ, वो एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, हर घंटे 100 कमा रहा है, तो 800 मिलेंगे उसको। ये आदमी एक दिन में 6 घंटे काम कर रहा है, 120 प्रतिदिन कमाता है। गलत लिखा हुआ है ना, ये पर आवर है ऊपर पे, प्रति घंटे है। ये करेक्शन कर लो, प्रति घंटे। अभी ठीक है, करेक्शन कर लो भाई। हो गया अब सवाल सही है। चले कुछ एक सवाल और होमवर्क में दे रहा हूं, जो आपको घर से करने हैं। प्रैक्टिस है आपकी। ये बहुत लल्लू लल्लू सवाल हैं जो होमवर्क में दे रहा हूं, ताकि अच्छे सवाल हम यहाँ पे कर सकें। ये सवाल देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। जहां ये कह रहा है कि समीर और पुनीत एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के लिए 4500 रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया। कार्य कुल 5 दिनों में पूरा हुआ। अशोक को भुगतान की गई राशि ज्ञात करें। समीर और पुनीत एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के लिए 4500 रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ काम किया था। उसके बाद अशोक काम में शामिल हो गया था। कार्य कुल 5 दिन में पूरा हुआ, तो अशोक को भुगतान की गई राशि। कौन किसके साथ समझ नहीं आता है, काम करके चला जाता है, मेरा काम नहीं हो पा रहा कहीं। कैसी कैसी बातें लिख रहे हो प्रिय रंजन, होश में आ जाओ। सर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो काफी लेट। ये नोटिफिकेशन का इश्यू क्यों है? हैं? क्लास जब शुरू हुई तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं गया? एक बार फिर भी बोलो कि बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। क्या किसी को नहीं आया या कुछ को नहीं आया? देखो एक बड़ा प्यारा सा है, मैं इसमें छोटी सी बात कहूंगा इस सवाल में, कि समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया, और कार्य कुल 5 दिनों में पूरा हुआ। कुल 5 दिनों में पूरा हुआ, यानी मैं ये कह सकता हूं कि अशोक ने 2 दिन काम किया।
समीर और पुनीत ने 3 दिन तक किया था। देखो, समीर पुनीत ने काम 10 और 15 दिन में खत्म कर सकते थे। एलसीएम 30 आ गया। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। तो मैं ये कह सकता हूं कि समीर और पुनीत ने 3 दिन तक कार्य किए और इस 30 काम के, ध्यान से समझना दोस्त, इस 30 काम के 4500 रुपए मिलते हैं कि नहीं? 4500 रुपए मिलते हैं, यानी एक काम का 90 रुपए मिलता है। 90 कितना? 150 रुपए। एक काम का 150 रुपए। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? एक काम का 150 रुपए मिलता है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब आपको पता है कि समीर और पुनीत ने 3 दिन काम किया, उसके बाद अशोक आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं समीर और पुनीत ने टोटल तो 5 दिन किया है। समीर और पुनीत ने टोटल 5 दिन किया है, यानी एक दिन में 5 करते हैं तो 5 गुणा 5, 25 काम तो इनका है और बाकी जितना भी काम बच गया वो अशोक का है, 20। 20 है कितना? 5। जो काम बच गया वो अशोक का है, 5। किसी को यहां तक डाउट है? अशोक का है 5 काम। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक काम का इतना रुपया मिल रहा है, एक काम का रुपया इतना मिल रहा है, तो 5 काम का कितना मिलेगा? इससे कोई मतलब नहीं है कि काम अशोक कितने दिन काम में रहा है, नहीं रहा, इस बात से कोई मतलब नहीं। सर क्लास ले रहे हैं, कम से कम नोटिफिकेशन भी तो दे दिया कीजिए भाई। नोटिफिकेशन का क्या इशू है? क्या हमारे हाथ में नहीं है कि हम एक नोटिफिकेशन डाल दें कि अभी क्लास स्टार्ट हो रही है? उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा हो सकता है कि जब आपने ऐप डाउनलोड किया होगा ना, तो उसमें ऑप्शन आया होगा कि नोटिफिकेशन अलाउ और नॉट अलाउ, तो आपने नोटिफिकेशन पे नॉट अलाउ कर दिया होगा। अगर आप नोटिफिकेशन पे नॉट अलाउड कर दोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि बाकी लोगों को तो आ रहा है नोटिफिकेशन, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। तो ये उन्हीं लोगों को नहीं आ रहा जिन्होंने ऐप पे नोटिफिकेशन बंद किया हुआ है। तो आपको नोटिफिकेशन दोबारा ऐप डाउनलोड करके फिर से करो, या आप अपनी सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो, अपनी सेटिंग के पास जाके चेंज कर सकते हो। तो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि बाकी लोगों को आ रहा है नोटिफिकेशन, आपको नहीं आ रहा है। रिपीट सर, दोबारा बताता हूं। समीर एक काम को 10 दिन में कर सकता था, पुनीत उसी काम को 15 दिन में कर सकता था। एलसीएम आ गया 30, 15 तिया 45, 15 दूनी 30। ठीक है, 30 काम का टोटल 45 रुपए, टोटल काम 30 है, एक काम का 150 रुपए मिल रहा है। समीर और पुनीत ने पहले 3 दिन किया और फिर अशोक के साथ मिलकर भी किया, टोटल 5 दिन में काम खत्म हो गया। इसका मतलब 5 दिन तक किया है। समीर ने भी किया, पुनीत ने भी किया है 5 दिन तक। तो 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25। यानी 25 काम तो समीर और पुनीत कर गए थे। बचा कितना काम था? ए का बचा था, अशोक का वो काम बचा था, उसके हिस्से में 5। तो एक काम का 150 रुपए, तो 5 का 750। सर कोर्स के नोटिफिकेशन ऑफ करवा दीजिए प्लीज, ठीक है? चलो मजा आ रहा है अब जब आप ऐसे सवाल कर रहे हो। ये सवाल भी होमवर्क में कर लेना। इसमें 3 व्यक्ति थे और फिर एक व्यक्ति की सहायता से काम खत्म हुआ। ये सवाल मैं बता रहा हूँ ना 1984 से आ रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ दैट गाय ये काम पूरा हुआ। ये वाला देख लो, ये थोड़ा सा अलग है। इसको देख लो, एमटीएस में आया है। आपको मालूम है कि एमटीएस में जब कोई सवाल आता है,
ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, शेष कार्य अकेले सी द्वारा 2 दिन में पूरा किया जाता है, उन्हें काम पूरा करने के लिए 7200 रुपए मिलते हैं एबीसी। देखो अब इसमें एक चीज समझो, अब मैंने कहा था ना कि हम कुछ सवाल जब टाइम एंड वर्क पढ़ा था तब भी हमने फ्रैक्शन से किए थे, यहाँ भी करेंगे हम। वो हम देख लेते हैं कि जैसे 4 दिन तक किया तो 4 8 से कट रहा है और बी से भी कट रहा है, यानी अगर मैं ए की बात करूं, अकेला शेष कार्य सी ने पूरा किया। अगर मैं ए की बात करूं तो ए ने टोटल 4 दिन काम किया है और एक दिन में 1/8 काम करता था, ए हाफ काम करता था। अगर मैं ए की बात करूं तो ए ने हाफ काम किया है। हाफ काम का मतलब है कि उसको पैसा भी हाफ मिलेगा 7200 का। कितना आ गया? 3600। जैसे ही मैंने 3600 देखा, मैंने आओ देखा ना ताओ सी लगा दिया। मैंने आओ देखा ना ताओ सी लगा दिया। अगर किसी और ऑप्शन में भी ये होता तो फिर मैं बी के पास जाता और मैं देखता कि बी एक दिन में 1/12 काम करता है, 4 दिन में कितना करेगा? 4/12 यानी 1/3 काम करेगा। अब 1/3 ऑफ 7200, 1/3 ऑफ 7200, तो ये कितना आ जाएगा? 2400। अब आप सोचेंगे सी का कैसे निकालो? अरे पागल, जब 2 का आ गया तो सी का घटा देते हैं, यानी कि 7200 में से 3600 और 2400 माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा जी? 4 और 2 6000, यानी 1200। 1200 आ जाएगा, यही उत्तर है। ठीक। सबको समझ आ गया ये तरीका? गुरुजी आज तो अभी पता चला क्लास का, शुभम पंडित। यार पता नहीं कैसे नहीं पता चल रहा, मैं बड़ा दुखी हूँ कि कैसे बच्चों को नहीं पता चल रहा कि क्लास कब थी, नहीं थी, और क्यों नहीं पता चल रहा है। दिक्कत क्या आ रही है, क्यों नहीं पता चल रहा? मुझे बताओ तो सही कि लॉजिक ये है, रीजन ये है, इसलिए नहीं पता चल रहा है भाई? मुझे बताओगे आप कि क्यों नहीं पता चल रहा? चुरा लेना खूबसूरत लम्हे जिंदगी से, वरना जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं देती। वाह। अर्पित कह रहे हैं आज तो आप अपडेट भी किया है, हो गया है, बट फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नोटिफिकेशन भी नहीं आती है। ये नोटिफिकेशन का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। चले मैं आगे और सवाल पूछता हूँ, मजा आएगा आपको। ये सवाल देखो, एसएससी फेज में आया, फेज एक्स में। सवाल क्या है? सवाल है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए कार्य करता है। इसके बाद ए द्वारा कार्य समाप्त किया जाता है। यदि कार्य पूरा करने के बाद उन्हें 8800 रुपए मिलते हैं तो ए का हिस्सा क्या है, ये बताना। देखो, ए 18 दिन में कर रहा है, बी 32 में, एक साथ काम करना शुरू किया, बी केवल 8 दिन तक करता है। मैं ये कह रहा हूं अगर बी ने केवल 8 दिन तक काम किया, आप समझना ध्यान से, अगर बी ने केवल 8 दिन तक काम किया है तो 8 दिन में कितना काम कर लिया होगा? पूरे काम को 32 दिन में करता है, 1/4 मानते हो? बी ने कितना काम करा होगा? 1/4। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ए का हिस्सा कितना है? ए ने 3/4 किया होगा, क्योंकि बंदे तो दो ही हैं, और इसको पूरे काम को करने के 8800 रुपए मिले हैं, तो इसको काम का भी 3/4 काम कर रहा है, तो पैसा भी 3/4 मिलेगा। कितना आ गया? 6600। क्या आप में से किसी ने ऐसे किया था जैसे मैंने किया है, इतने नॉर्मली वे में? आप में से किसी ने ऐसे किया था जैसे मैंने किया है? भाई जब मुझे पता है कि बी केवल 8 दिनों तक काम करता है,
जब मुझे पता है कि बी केवल 8 दिनों तक काम करता है, इसका मतलब 8/32 यानी 1/4 काम करेगा बी, तो ए कितना करेगा? 3/4, 3/4 उसको पैसा मिल गया। चलो भाई, एक कैट में आया हुआ सवाल है। लोग कहते हैं कि कैट में बहुत मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ले आया। मैंने कहा कम से कम एक सवाल आप भी कैट का कर लेंगे तो आपका लेवल बढ़ जाएगा, आपको लगेगा अरे वाह, हमसे कैट के भी सवाल हो रहे हैं। तो इस सवाल को फटाफट कर लीजिए, इस सवाल को फटाफट कर लीजिए। फिर कुछ सवाल होमवर्क में देता हूँ, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। अच्छे सवालों की अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे सवाल इसमें नहीं है। देखो, अब तो यार दुनिया को पता है कि अमल अगर 10 दिन में कर रहा है और बिमल 8 दिन में, अमल 10 दिन में कर रहा है, बिमल 8 दिन में कर रहा है, तो अमल, बिमल और कमल इसे 4 दिनों में पूरा करते हैं। अमल, बिमल और कमल इसे 4 दिन में पूरा करते हैं। तो मैंने एलसीएम ले लिया, 120 ही आ जाएगा, कितना नहीं, 8×5 = 40, 40 आ जाएगा। ये एक दिन में 4 काम कर रहा है, ये 5 काम कर रहा है, ये 10 कर रहा है। ठीक है, तो कमल कितना कर रहा है आप देख सकते हैं। तो आप कहेंगे जी टोटल अगर 10 है उसमें कमल 1 कर रहा है, क्योंकि 5 और 4 9, तो यही कर रहे हैं। यानी इसको पैसा भी 1/10 ही मिलेगा, 10 में 1 काम कर रहा है। टोटल काम कितना है? 1000 रुपए है टोटल काम के। 1000 का 1/10, 100 रुपए मिल जाएंगे। आप बताओ, ऐसा सवाल आया कैट में, हर एक बच्चे ने कर लिया, हर एक लल्लू बच्चे ने कर लिया। मुझे हंसी तो इसी बात पे आ रही है कि हर एक लल्लू बच्चे ने कर लिया सवाल। चलो ये सवाल होमवर्क में लिख लो, और आज की क्लास का एक मुश्किल सवाल और आपके सामने आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ उस मुश्किल सवाल से पहले हम कुछ आसान सवाल कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना तो नानी याद आना तय है। आगे पूछता हूँ, एक सवाल लिखेंगे। देखता हूँ आपको कितना याद है जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें से आपको याद कितना है। ये सवाल देख, अब थोड़े मुश्किल सवाल आएंगे, थोड़े थोड़े मुश्किल सवाल आएंगे। आई वॉच रिकॉर्डेड क्लासेस है, थोड़ी थोड़ी देर में नेटवर्क चला जाता है। मुझे रिचार्ज की चिंता मुझसे ज्यादा मुकेश अंबानी को है। मुकेश भाई टेंशन लो, कंपनी डूबने नहीं दूंगा। 2 दिन से मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं। वाह, कितने अच्छे डायलॉग मार रहा है शुभम पंडित। मुकेश भाई टेंशन न लो, मुकेश भाई तो ऐसे जैसे इसके मोहल्ले के चाचा है। मुकेश भाई टेंशन न लो, रिचार्ज कर लूंगा। अकेले कार्य करते हुए एक्स, वाई और जेड एक कार्य को 16, 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर एक्स ने काम छोड़ दिया। वाई और जेड ने फिर काम पूरा किया। यदि उन्हें रुपए का भुगतान किया जाता है 8600, तो वाई का हिस्सा क्या होगा? बड़ा प्यारा सवाल है।
उन्होंने 4 दिनों तक काम किया और फिर एक्स ने काम छोड़ दिया। फिर वाई और जेड ने काम पूरा किया, यदि उन्हें रुपए का भुगतान इतना है तो वाई का हिस्सा बता रहा है। देखो एक चीज तो तय है, मैं आपको समझाता हूँ। आपने कैसे किया वैसे, कोई बताएगा मुझे आपने क्या तरीका लगाया इस सवाल को करने में? आपने क्या तरीका लगाया इस सवाल को करने में? शुभम पंडित सी। शुभम अगर इतने तुक्के मारोगे ना तो गांठें तोड़ दूंगा तुम्हारी। भाई शुभम पंडित के अलावा किसी का उत्तर आ रहा है? देखिए मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स ने कितना काम किया है? तो एक बच्चा बोला कि 4 दिन काम किया है और 1/16 एक दिन में करता है, 1/4 किया किया हो, 1/4 काम किया होगा। तो मैं अगर पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर एक्स के पैसे की बात होती तो उत्तर कितना आता? तो आप कहते कि जी 4 दूनी 8, 2150, ये रुपए एक्स को मिलेंगे। ये रुपए एक्स को मिलेंगे, गलत तो नहीं किया? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यही मिलेगा मुझे लगता है, 2184 और 200। ठीक है, सही है। सर नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी स्टार्ट हुआ है क्लास, अंकित मौर्य। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। आप नोटिफिकेशन अगर आप ऑफ कर दो, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम नोटिफिकेशन ऑफ कर दोगे तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा? खुद मुझे बताओ इस बात को। कोई बात नहीं भाई, देखते हैं। अब मैंने कहा कि वाई और जेड के हिस्से में कितना पैसा आएगा, तो आपने कहा वाई और जेड के हिस्से में 8600 में से हमने 2150 घटा। 0, 5, 4, 6450, यही हो गया। 6450 चलेगा? बोलो। ठीक है। अब एक लड़का बोला कि जी वाई और जेड ने तो एक साथ काम किया है, वाई और जेड ने टूगेदर किया है, मानते हो? क्योंकि दोनों में से किसी ने छोड़ा नहीं, एक्स छोड़ के चला गया, वाई और जेड ने तो हमेशा काम टुगेदर किया है। तब एक बच्चा बोला जी अगर ये टुगेदर कर रहे हैं और इनके दिन का अनुपात 15 और 10 है टाइम का, तो फिर इफिशियंसी 2 और 3 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। बोलो मानते हो कि नहीं? इफिशियंसी 2 और 3 हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर इफिशियंसी 2 और 3 हो गई तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया जो काम जब एक साथ किया है तो पैसा 2 और 3 के अनुपात में बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा या नहीं? यानी 5 की वैल्यू ये होगी, और अगर 5 की वैल्यू ये है तो 1 की 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 45, 1290, 1 की वैल्यू 1290 है। तो y का हिस्सा कितना होगा? 2 की वैल्यू 2580। मुझे लगता है इससे बेहतरीन तरीका इस सवाल को करने का नहीं हो सकता। एलसीएम लेके भी हो जाएगा, बट ये वन ऑफ द बेस्ट वे है जहां आप इस सवाल को बहुत जल्दी से निपटा सकते थे। मैं मानता हूं कि एलसीएम लेके हो जाएगा, बट ये दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे है इस सवाल को करने का। सर ये यूपीआई का सर्वर डाउन है। किसी होटल पर बर्तन मजवा कर ही मानेगा मुझे। यूपीआई का सर्वर डाउन रहता है क्या आजकल? उठा देंगे यार सर्वर को। एक लड़का कह रहा है दोबारा बता दो जीवन प्रधान। ठीक है भाई, जीवन दोबारा बताता हूँ। जीवन का अंदाज बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत ही बढ़िया जीवन, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है जीवन, क्या बात है। अरे ओ जीवन, अरे ओ जीवन, ओ जीवन दर, ओ जीवन दर। अरे डिक चिक डिक चिकड़ा, डिक चिक डाडा, डाडा 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 डाडा। देखो भाई, दोबारा से बता रहा हूँ पूरा सवाल। मैं ये कह रहा हूँ एक्स वाई जेड किसी काम को 16, 15 और 10 दिन में कर सकते थे। उन्होंने 4 दिन तक साथ काम किया,
4 दिन के बाद एक्स ने छोड़ दिया। मैंने ये कहा कि एक्स अगर पूरे काम को 16 दिन में खत्म करता है तो 4 दिन में कितना करेगा? 4/16 1/4 करेगा, 1/4 करेगा। आप ये इतना ये भी ना करते, आप ये घटाव जोड़ नहीं करते, बस ऐसे ही रहने देते। ये आपने लिख लिया होगा, नहीं तो बाद में लिख लेना। आप घटाव जोड़ नहीं करते, मैं ये कह रहा हूँ। हटा दो इसको भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि x ने 1/4 काम किया, तो मैंने पूछा आपसे y और z मिलके कितना काम करेंगे, तो आपने कहा जी 3/4 करेंगे। मुझे ये मालूम है कि y और z ने लगातार काम साथ किया है। लगातार काम अगर साथ किया है y और z ने, और y किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और z 10 दिन में, तो इफिशियंसी कितनी होगी? 2:3। इफिशियंसी कितनी होगी? 2:3। उल्टा कर दिया भाई। टाइम का रेशियो कितना था? 3:2। टाइम का रेशियो 3:2 था, तो इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया? 2:3। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं y के हिस्से की बात करूं, तो y किसी काम का अगर जैसे 5 काम हो तो y उसका 2 कर पाता। तो जो ये 3/4 था, अगर मैं यहाँ पे y का हिस्सा पूछूं तो आप कहेंगे जी 3/4 इंटू 2/5, क्योंकि 5 में 2 कर पाता है। तो ये कितना आ गया जी? y का काम आ गया 3/10। 3/10 y का काम है टोटल, तो y को पैसा भी इतना ही मिलेगा, 8600। इसमें कैलकुलेशन भी खत्म हो गई। तो कितनी आ गई जी? 86, 8 तिया 24 और 6 तिया 18, 2580। ये एक और बेस्ट मेथड था, ये और बेस्ट था उससे। बोलो भाई, ये और बेस्ट है उससे। ये समझ में आया कि नहीं? मैंने देखा x कितना काम कर रहा है? 1/4। बचा हुआ काम कौन कर रहा है? y प्लस z 3/4। y और z की अगर हम बात करें तो आपस में वो 2/5 और 3/5 काम करते हैं। वो जिसके लिए मुझे छोड़कर गई, वो मेरी ही दूसरी आईडी है। लो कर लो बात। यार गजब लड़का है यार, ये तो बहुत ही गजब है शुभम पंडित तो यार। मैं इंप्रेस हो गया इससे। अर्पित हमारे साथ है। फास्ट मेथड है ये, सब मेथड सीखने पड़ेंगे। ये फास्ट मेथड है, इनके बिना बात नहीं बनेगी, आपको ये सीखने पड़ेंगे। मैं आगे आपको सवाल पूछता हूँ, बेहतरीन सवाल पूछता हूँ। ये सवाल देखिए, इसके बाद फिर मैं उस सवाल पे आऊंगा जो फेमस सवाल है बहुत। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। वाह वाह हकीम वाह, कमाल कर दिया भाई हकीम, आपने दिल छू लिया यार मेरा। हकीम ने छुआ दिल रे, हकीम ने छुआ दिल रे। एबीसी किसी काम को 15, अब पता है देखो इसमें क्या है कि सी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया है और ए काम समाप्त होने से 1 दिन पहले छोड़ता है। तो सबसे पहले इस सवाल में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि काम कितने दिन में खत्म हो। काम कितने दिन में, वैसे तो ये सवाल में कुछ नहीं है,
ये तो बहुत लल्लू सवाल है, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा इतना लल्लू सवाल। भाई एक बात बताओ, सी अगर 4 दिन बाद काम छोड़ देता है तो सी 4 दिन में काम करेगा कितना? 4/30, यानी कि 2/15 करेगा। और पैसा कितना मिल रहा है जी? 3000 मिल रहा है 2/15 का। 15 दूनी 30, 400 रुपए। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी का हिस्सा 400 रुपए होगा। किसी का उत्तर आ रहा है 400? किसी का भी 400 आया है? वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और सी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो सी 4 दिन में करेगा कितना काम? 4/30 यानी 2/15। 2/15 करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। तो 400 रुपए इसके हिस्से में आएंगे। ऑप्शन गलत है और सबका उत्तर गलत था भाई, वाह। मेरे को तो हंसी आ रही है, सबका उत्तर गलत था क्योंकि ऑप्शन गलत थे। कुछ सोचना ही नहीं था इस सवाल में, सी का हिस्सा पूछ रहा था। यार कैसी बातें आप कर रहे हो शुभम पंडित जी, आप जो भी हो अच्छे आदमी हो, बट आप सवाल तो कर नहीं पा रहे, कोई फायदा थोड़ी ना है। फायदा क्या है फिर? गलत हो गया भाई, ये तो 400 रुपए उत्तर आ रहा था। चले मैं आपसे पूछता हूँ एक और ऐसा ही सवाल जिसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, जिसमें आपको एग्जैक्टली निकालना ही पड़ेगा कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, बिना उसके बात नहीं बनेगी। यहाँ आपको ये निकालना ही पड़ेगा कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। ये ये सवाल, एस टी तथा यू एक काम को 40, 48 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। इंग्लिश में अलग था सर सवाल, इंग्लिश में अलग था। नहीं तो आउट ऑफ द टोटल वेजेज, अच्छा 4500 था इंग्लिश में, सॉरी। इंग्लिश में 4500 था, तब 600 उत्तर आ जाएगा। कोई बात नहीं, करेक्शन कर लीजिएगा। मैंने हिंदी के हिसाब से निकाला है, आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल भी थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लेते हैं, वरना दिक्कत हो जाएगी। ये वाला सवाल हुआ किसी से? ये मैंने RW दे दिया था, RW RW RW। ये लो, सेम ही सवाल है, सेम सवाल है। 40, 48 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए 10,800 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कार्य एक साथ स्टार्ट किया, परंतु टी काम होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। एस काम होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। एस नहीं, यू, यू काम होने से 5 दिन पहले, करेक्शन कर लेना, यहाँ पे यू लिखा हुआ नहीं है, यू काम होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। एस पूरा काम करता है, अकेले खत्म करता है। तो बताओ एस को कितना रुपया मिलेगा? कोई बता सकता है? गुरुजी मैं अभी पीछे की क्लास देख रहा हूँ। भाई आगे की भी देख लो यार, कब तक पीछे की देखोगे? कब तक पीछे की देखोगे? आगे की भी क्लास देख लो। देखिए थोड़ा सा मुश्किल था, यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। सबसे जरूरी है काम कितने दिन में खत्म या काम कितने दिन चला, ये सबसे पहले हमें निकालना है। काम कितने दिन चला ये हमें सबसे पहले निकालना है, ठीक है। मैंने कहा कि एस किसी काम को 40 दिन में करता, एस किसी काम को 40 दिन में करता, वहीं टी किसी काम को 48 दिन में करता है, 48 दिन में करता है। वहीं यू किसी काम को 60 दिन में करता है,
यू किसी काम को 60 दिन में करता है, एलसीएम कितना आ गया 240 एलसीएम, 240 एलसीएम आ गया, 6 चौक 24, 48 पंजे 224, 40 छिक्के, ठीक है, 6 5 4 हो गए, ठीक है। अब कार्य को पूरा करने के लिए 10,800 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो आपको पता है कि जब हम ऐसे सवाल में टाइम निकालते हैं तो जो आदमी काम छोड़ता है उसका काम जोड़ते जाते हैं। ये 240 कर रहा है। अब टी काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। टी काम पूरा होने से 2 दिन पहले यानी 10 काम करेगा, 10 काम करेगा। काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, 10 काम करेगा। यू काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, यू काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, 5 चौक 20, 20 काम करेगा। और ये कौन खत्म करेगा, तीनों मिलके खत्म करेंगे, क्योंकि लास्ट से छोड़ा है 6 4 प्लस 5। तो मुझे पता चला कि जी ये 15 आ गया और 15 से भाग करूंगा 16 और 2 18 दिन। यानी मुझे मालूम चला कि टोटल काम 18 दिन में खत्म हुआ है। या काम कितने दिनों तक चला है, 18 दिनों तक। काम 18 दिनों तक चला है, या टोटल काम खत्म होने में 18 दिन लगे। अब मैंने कहा कि यार अगर 18 दिन काम होने में लगे और एस ने हमेशा काम किया है, यानी अगर मैं ये पूछूं कि एस ने कितने दिन तक किया है, तो आप ये कहेंगे एस ने टोटल 18 दिन तक किया है। 18 दिन तक किया है। 18 दिन में एस कितना काम कर लेगा, 18, और पूरा काम 60 दिनों में करते, यानी कि 6 तिया 18, 3/10। ये कह सकता हूं मैं कि एस ने 3/10 काम किया है। अगर एस ने इन 18 दिनों में 3/10 काम किया है, तो इसको पैसा कितना मिलेगा, 10,800 का 3/10। जीरो से जीरो कट गई, 1080 को 3 से गुणा करेंगे, 3,240। ऑप्शन में ही नहीं है। 18/60, 6 तिया 18, 6 ढाई 10, 10,800 मिलते हैं पूरे काम करने के। एस का हिस्सा कितना होगा सर, 40 में है सर। अच्छा, एस 40 लेता है, सॉरी मुझे पता नहीं था एस 40 लेता है। तो 18/40 काम करेगा, 9/20। तो इसको पैसा भी 9/20 मिलेगा, 10,800 का। उत्तर आ जाएगा 4860। बेस्ट सवाल था और बेस्ट तरीके से हमने किया। मजेदार सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। अभी ठीक है, अभी भी गलत है क्या? 40 दिन करता है ना यस, 18 दिन में कितना करेगा, 9/20। तो 2 से भाग करेंगे, 540। सही है अब तो, अब सही है जी, अब सही है। एक बच्चा कह रहा है कि सर रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर दूंगा, रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है, बट आप समझो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। देखो एस किसी काम को 40, टी 48, यू 60 दिन में कर रहा है। तीनों ने काम करना शुरू किया एक साथ। टी काम पूरा होने से 2 दिन पहले, यू काम पूरा होने से 5 दिन पहले चला गया। एस ने हमेशा काम किया है और एस का ही भाग पूछा था। तो मैं ये कह सकता हूं, मुझे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि एस ने काम कितने दिन किया है। तो पता चला कि यार एस ने जो काम किया है टोटल डेज किया है, जब तक काम चला है। तो काम चला कब तक है, 240 काम था टोटल, ठीक है। टी काम पूरा होने से 2 दिन पहले, तो 2 पंजे 10, और एस काम पूरा होने से 5 दिन पहले, 5 यू काम पूरा होने से 5 दिन पहले, 5 चौक 20। तो मैंने टोटल काम जो लोग छोड़ के जाते थे लास्ट से, वो जोड़ देते थे। अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी है तो आप टाइम एंड वर्क में जाके रिवाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल काम 18 दिन चला है। अब अगर 18 दिन टोटल काम चला है और एस पूरे काम को 40 दिन में करता है, तो 18/40 यानी 9/20, और 9/20 दे दिया 1000, 10,800 का। चलिए कुछ अच्छे सवाल पूछता हूँ आपसे। सर मुझे लड़कियां डिस्ट्रैक्ट करती हैं सर, काफी मैं दिखने में हैंडसम हूँ सर, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहूं अभी तैयारी के दौरान। आकाश दौंदियाल, देख रहे हो ये लड़के अपने बारे में कैसे कह लेते हैं ऐसा, मेरे को हंसी तो इसी बात पे आती है।
खुद ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि दिखने में हैंडसम है। किसने कहा था? किसने तुम्हें ये गलतफहमी में डाला कि तुम दिखने में हैंडसम हो बे? किस बेवकूफ ने कहा? पता नहीं कुछ भी लोग बोल देते हैं, तुम मान लेते हो। ये सवाल देखो। पागल, ऐसे नहीं होता। लोग तो ऐसे तुम्हें गलतफहमी में रख देते हैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कराने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो। तुम नॉर्मल हो अभी बिल्कुल। तुम क्या हो अभी? बिल्कुल नॉर्मल हो, ठीक है? टेंशन मत लेना आप। अब भी अगर गलतफहमी रहे तो मुझे बताना। अभी नॉर्मल हो बिल्कुल, ठीक है बेटा? ज्यादा हवा में नहीं उड़ते, चुपचाप पढ़ो। जल्दी से सवाल का उत्तर निकालेंगे। सर, कॉलेज के दिनों में जब उसका दीदार होता था, रविवार से अधिक प्यारा सोमवार होता था। भाई, आज शिवम पंडित ने तो कमाल कर दिया। ऐसी ऐसी बातें लिख रहा है ना, एकदम ऐसी ऐसी बातें लिख रहा है, मजा काट दिया इसने। जल्दी से सवाल का उत्तर बताओ। देखो भाई, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में और बी प्लस सी 24 दिन में करते हैं। सी प्लस ए 20 दिन में। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए प्लस डी 10 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। बचा हुआ काम बी ने खत्म किया। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, अगर ए प्लस बी ने सिर्फ 10 दिन काम किया है, अगर ए प्लस बी ने सिर्फ 10 दिन काम किया है, तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत है। ए प्लस सी 10 दिन में कितना काम कर लेते होंगे? 10/20, क्योंकि 20 दिन में पूरा काम करते हैं, हाफ। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि बी ने बचा हुआ हाफ काम किया होगा। हाफ ऑफ 2400, तो उसको पैसा भी आधा मिलेगा इसका, 1200। क्या इससे सरल सवाल दुनिया में बन सकता था कोई? क्या इससे सरल सवाल दुनिया में कोई बन सकता था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलो, मजेदार था कि नहीं सवाल? सवाल बहुत मजेदार था। मजा आ गया इसको करके। चलो, इसी बात पे एक और अच्छा सवाल लिख लो। इसको कौन करके बताएगा? सर, सर्दी बहुत होने लगी है, बाहर बैठा नहीं जाता अब। उसको निहारने के लिए उसकी परछाई से काम चला लेता हूँ। रीजनिंग की क्लास शायद कल हो जाएगी, क्योंकि कल इंग्लिश की नहीं है, तो उसकी जगह हो जाएगी रीजनिंग की। सॉरी सर, आज नोटिफिकेशन नहीं आया तो फोन उठाया तो क्लास छूट गई। ओहो, यही चक्कर है इनके साथ। ये क्या है, फोन देखते नहीं है, फिर अचानक से जब फोन उठाते हैं तो पता चलता है। ये बहुत मुश्किल सवाल है। इस सवाल पे थोड़ा फोकस करते हैं। अच्छा सवाल है। अच्छे सवालों में इसकी गिनती होती है। ये कह रहा है कि बी प्लस सी किसी काम को करने में बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज्यादा समय लेते हैं। यदि वे तीनों एक साथ काम पूरा करें तो 420 रुपए में 450 रुपए में 120 रुपए बी का हिस्सा। ठीक है, देखो। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं टाइम की बात करूं तो बी प्लस सी का जो टाइम है और जो ए प्लस बी प्लस सी का टाइम है, वो कितना है? 150/100। 50% ज्यादा है। टाइम की बात कर रहा हूँ, तो इफिशियंसी कितनी होगी? इफिशियंसी 10/15। इफिशियंसी कितनी होगी जी? 10/15। इफिशियंसी 10/15 होगी। ठीक है। बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 10/15। आप सबको पता है कि जो पैसा मिलता है, अगर सब लोग साथ काम करें, जैसे लिखा हुआ है एक लाइन कि यदि वे तीनों एक साथ काम करें तो 450 रुपए में 120 रुपए बी का हिस्सा होगा या नहीं होगा?
तो भाई बी का हिस्सा जो होगा तीनों में ए प्लस बी प्लस सी में, वो इफिशियंसी के अनुपात में ही होगा 120 बटे 450। तो मैंने भाग लगा लिया, 3 चौक 12, 4 बटे 15। मैं ये समझ गया कि अगर इफिशियंसी की बात करूं मित्र, तो बी की इफिशियंसी 4 है। अगर बी की 4 है और तीनों की 15 है, देखो तीनों की यहां भी 15 है और यहां भी 15 है, हमने डिवाइड नहीं किया। कर लेते तो गुणा करना पड़ता, हमने नहीं किया। अब मैं ये कह रहा हूं अगर बी की इफिशियंसी 4 है, अब बी की अगर 4 है तो यहां से आप ये कह सकते हो कि भाई सी की 6 है, क्योंकि टोटल 10 है। इन दोनों की 4 और 6 आने के बाद एक ही निकाल सकता हूं, 5, टोटल 15 है। बोलो भाई, टोटल 15 है। अब इन्होंने एक बात यहाँ पे क्या दे रखी है कि a प्लस बी किसी काम को करने में a प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज्यादा लेता है। तो मैंने यहाँ पे ए बी लिखा और ए बी सी लिखा, और यहाँ पे मैंने लिख दी इनकी इफिशियंसी। ए बी और ए बी सी की इफिशियंसी कितनी होगी, तो आप कहेंगे ए बी की इफिशियंसी है 5 4 9 और ए बी सी की इफिशियंसी है 15। 9 और 15 हो जाएगी, ए बी की इफिशियंसी 9 और 15 हो जाएगी। बोलो, अब अगर इनकी इफिशियंसी 9 और 15 आ गई तो टाइम कितना लगेगा भाई? 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 और 3 लगेगा। क्लियर है सबको? 5 और 3 लगेगा। इन्होंने सवाल में ये दे रखा है कि a प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी से, आप इधर देखोगे तो 2 दिन ज्यादा ले रहे हैं, और इस 2 की वैल्यू 8/3 है। अगर 2 की वैल्यू 8/3 है तो 1 की कितनी आ गई? 4/3। और हमें निकालनी है 3 की, क्योंकि ये पूछा है एबीसी कितने में करेंगे, तो 3 की वैल्यू 4 आ रही है। यही आंसर, यही आंसर, ये आंसर है भाई। अगर किसी को डाउट है तो बताओ मुझे, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो बताओ। सर मैं दिखने में सच में हैंडसम हूँ, बस सर लड़कियों का कारण डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ओह यार, ऐसे लड़कों का मैं क्या करूं? सच बताना, यहाँ पे कोई ऐसी लड़की है जो ऐसे, कोई अगर हैंडसम लड़का हो और उसको डिस्ट्रैक्ट करती है? कोई लड़कियां इस बात से सहमत हैं कि अगर कोई लड़का हैंडसम है तो लड़कियां उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, अगर वो लड़का खुद से ना होना चाहे तो? ये झूठ बोल रहा है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूं। मैं महिलाओं से जानना चाहता हूं कि ये झूठ बोल रहा है कि नहीं। 7 दिन तक बंद रहेगी, आई थिंक 7 दिन छुट्टी पे है सर। छू जाते हो तुम मुझको यूं ही ख्वाब बन के, कौन कहता है दूर रहकर मुलाकात नहीं होती। यार इस शुभम पंडित को अपने यहाँ शायरी पे लिख रख लो। नहीं, क्या पता कॉपी पेस्ट है कि भाई खुद की है आपकी? शुभम पंडित आपकी खुद की है, कॉपी पेस्ट है? लड़के नहीं करेंगे सर, आप लड़कियों की बात कर रहे हैं। सर डिस्ट्रैक्शन का निजात बताइए मुझे। किसी ने पूछा ही नहीं एक बार भी हाल मेरा, मैं हर किसी के लिए परवाह करता फिरा। वाह वाह वाह। आकर मुझसे तो पूछ, तू मेरे दुखों की गहराई में तो डूब, तू इस करने का तो सबक सीख, तू कभी मेरी तरह खुद से भी जूझ तू। वाह 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 वाह। लास्ट वाला दोबारा बता रहा हूं, लास्ट वाली बात दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, लास्ट वाली बात दोबारा बता रहा हूं। मैंने कहा बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी से 50% अधिक समय लेते हैं, 100 और 150, तो इफिशियंसी कितनी है? 10 और 15। ठीक है, उल्टा कर दिया। बी ए प्लस बी प्लस सी से 120 और 450, यानी 4/15। तो मैंने देखा ए प्लस बी प्लस सी 15 काम कर रहे हैं, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी 15 काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी 15 काम कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो बी की इफिशियंसी कितनी थी यहाँ पे? 4। तो बी की अगर 4 है, टोटल 10 है, तो सी की 6 आ गई। टोटल 15 है तो ए की 5। सवाल में दिया था कि ए बी ए बी सी से 8 से ही 3 8/3 दिन ज्यादा लेते हैं। तो मैंने कहा ए बी की इफिशियंसी 9, ए बी सी की 15, यानी 3। रेशियो कितने का है भाई? 3 और 5 का।
तो टाइम का कितना आ गया 5 और 3 का, यानी ए बी टाइम लेंगे 5, एबीसी लेंगे 3। तो ये कितना टाइम ज्यादा लग रहा था 2। 2 की वैल्यू 8/3 थी, 1 की 4/3, 3 की निकाली तो 4 आ गई। 3 की क्यों निकाली? क्योंकि पूछा था एबीसी इस काम को कितने दिन में करेंगे। बोलो भाई। मजा आ गया भाई। चले एक सवाल और कर लीजिए ऐसा। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए। देखो भाई, सवाल में कुछ भी नहीं था। जो लोग गधे थे वो नहीं कर पाए इस सवाल को। एबीसी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 60% काम को बी और सी करते हैं। तो मैं तो सीधी सीधी बात कह रहा हूं कि अगर 60% काम को बी और सी करते हैं तो इनको 60% पैसा मिलेगा। 60% ऑफ 3,000 यानी 1,800 रुपये इनका होगा। अब बचा हुआ ए को मिलेगा, तो ए को तो सीधे 1,200 मिल जाएगा। 1,200। अब ए को 1,200 किसी ऑप्शन में नहीं था, ए को 1,200 किसी ऑप्शन में नहीं था, तो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, ए को कितना हो गया 1,200। अब बी काम करने में सी से 20% कम समय लेता है। अगर मैं यहाँ टाइम की बात करूं तो ये समय कम लेता है। सी से कितना कम लेता है? 20%, यानी 5 लेता है तो ये 4 लेता है। तो फिर इसकी इफिशियंसी कितनी होगी? 5/4। पैसा इसी अनुपात में बटेगा, यानी 9 की वैल्यू 1,800 है, तो 5 की कितनी होगी? 1,000, और 4 की कितनी होगी? 8। तो उत्तर आ जाएगा 1,200। 1,200 ये ए होगा, ए 1,200, बी होगा 800, और सी कितना है? नहीं, ये बी है और सी कितना है? तो डी ऑप्शन लगा लो और करेक्शन कर लो। ये आ रहा था किसी का उत्तर। देखो इस सवाल में ना, पता है आप इसी चीज में फंस गए। ए केवल पहले 2 दिन बी के साथ काम करता है। इससे क्या मतलब है? इन्होंने बोला ना कि 60% काम को बी प्लस सी करते हैं। ये साफ साफ लाइन लिखी है कि 60% काम को बी प्लस सी करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर 60% काम को बी प्लस सी करते हैं तो फिर बचा हुआ 40% काम ये करेंगे। जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिल जाएगा। 3,000 रुपए टोटल है। 40% 1,200 इसको मिलेगा, 1,800 इन दोनों को मिलेगा। बोलो। सुनो, कोरोना की भी न्यू ईयर में सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है। आइसोलेट कर लो अपनी बाहों में मुझे और लॉकडाउन घोषित कर दो। ये तो बहुत पुराना हो गया। शुभम पंडित, अब तुम्हारी तारीफ हो गई तो तुम घटिया पेल रहे हो बिल्कुल। अब तुम्हारी तारीफ हो गई तो तुम बिल्कुल घटिया घटिया जोक दे रहे हो भाई। ये सब नहीं चल पाएंगे हमारे सामने।
क्लियर है सबको? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसको दिक्कत है? चलिए एक दो और सवाल पूछता हूँ, ऐसे ही अच्छा लगेगा आपको कौन कितने दिन तक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये सवाल देखिए, राम श्याम और घनश्याम किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में और 24 दिन में कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, सबने एक साथ काम करना शुरू किया। आफ्टर वर्किंग 3 days राम लेफ्ट द वर्क, 3 दिन के बाद राम ने काम छोड़ दिया। आफ्टर नेक्स्ट 4 days श्याम आल्सो लेफ्ट द वर्क, रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाई घनश्याम। तो उनको 2880 रुपए मिले। इसमें बहुत ज्यादा टाइप नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा टाइप नहीं है, नॉर्मल इतने ही टाइप है। मैं आपको एक सीट दूंगा विद सॉल्यूशन, आपको सीट मिलेगी, उतने ही सवाल आपको करने, इससे ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है भाई, देखो राम श्याम और घनश्याम 12 दिन, 18 दिन और 24 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। सभी ने एक साथ काम शुरू किया, 3 दिन काम करने के बाद राम ने छोड़ दिया। यानी मैं राम की अगर बात करूं तो राम ने 3 दिन काम किया है, और राम एक दिन में 1/12 काम करता है, 3 दिन में 1/4 काम किया है। ठीक है, तो राम को हिस्सा कितना मिला होगा? 1/4 ऑफ, चाहो तो रहने दो, हिस्सा मत निकालो, काम पता कर लिया वही काफी है। अगले 4 दिन के बाद श्याम ने छोड़ दिया, यानी श्याम ने टोटल 7 दिन काम किया, 7/18। ये कह सकता हूं मैं, श्याम ने टोटल कितना किया? 7/18 दिन काम किया। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं? आप चाहो तो पैसा निकाल लो, बहुत अच्छा रहेगा। कैसे? 1/4 ऑफ 2880 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा जी? 4×7=28, 720 रुपए तो इसे मिल रहे हैं। 7/18 ऑफ 2880 करूंगा, 18×8=144 होते हैं, तो ये 160 बार कटेगा, 16×7=112, 1120 रुपए मिलेंगे। श्याम को 1120 मिलेंगे। इन्होंने घनश्याम का हिस्सा पूछा है, तो मैं ये कह सकता हूँ 2880 में से आप इन दोनों का शेयर कितना हो रहा है? 1840 घटा 1040, 1040 इज द करेक्ट आंसर। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आए हो? कॉन्सेप्ट पता चला आपको? बाकी आपने टाइम एंड वर्क में इतने सवाल किए हैं, बाकी आपने टाइम एंड वर्क में इतने सवाल किए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो कॉन्सेप्ट आप मुझे बताओ कि आप समझ पाए या नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पाए तो एक आखिरी सवाल करके इस टॉपिक को हम दी एंड करेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पाए हो तो इस टॉपिक का एक आखिरी सवाल करके हम दी एंड करेंगे। बोलो भाई, फिर आपको एक शीट मिल जाएगी विद सॉल्यूशन, आप देख सकते हो। सर बहुत प्रॉब्लम होती है जब नोटिफिकेशन की वजह से क्लास छूट जाती है। यार मेरी उसमें एकदम गलती नहीं है सर। 10 में से 8 लोग रिलेशनशिप में, बचे हुए 2 लोग हम हैं। लिख रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो। वाह, ये लड़का कितना नकली है यार, शुभम पंडित। एक बच्चा लेकिन हर क्लास में ऐसा होना चाहिए, ये भी जरूरी है। माहौल बनाने के लिए एक बच्चा ऐसा भी जरूरी है क्लास में। एबीसी किसी कार्य को 20, 25 और 100 दिनों में कर सकते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, परंतु अपेक्षित समापन से 4 दिन पहले तथा ए वास्तविक समापन से 4 दिन पहले। अपेक्षित समापन और वास्तविक समापन को समझना पड़ेगा भाई, ये हर किसी के बस की बात नहीं है इसको कर पाना। देखो भाई, ये सवाल एक बहुत ही अच्छा और तगड़ा सवाल था जिसको कह सकते हैं। इसमें था क्या, बहुत ध्यान से समझना।
ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी 25 दिन में कर रहा है और सी 100 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया? 100, 20 पंजे 100, 25 चौका 100, 100 एकम 100। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, पहले वाले क्वेश्चन में गलत लग रहा है, 1440 आ रहा है मेरा, क्यों भाई? ऐसा क्या गलत था? कहाँ आ रहा है 1440? 1840, 1040 आ रहा है। 12 और 18 दिन में कर रहे थे, 3 दिन काम करने के बाद राम ने छोड़ दिया, अगले 4 दिनों के बाद श्याम ने भी छोड़ दिया, एक साथ काम शुरू किया था, 7 दिन उसने किया था, 7/18, 16 में 112, सही तो है। आप लोगों का क्या आ रहा है, बाकी लोगों का क्या आ रहा है उत्तर? बाकी लोगों का क्या आ रहा है? बिल्कुल सही है सर। पुरुष चाहता है स्त्री उसका हाथ पकड़े, लेकिन स्त्री पकड़ती है उसकी नस, समय समय पर ऐसे दबाती है कि पुरुष बिलबिला जाता है। भाई ये इसको क्या हो गया, ये पी के आया है क्या शुभम पंडित? देखो भाई, मैं अगर ये कहूं कि एग्जैक्टली जैसे कि अब आप समझो ना कि अपेक्षित समापन का मतलब होता है कि हमारी उम्मीद क्या थी, यानी शेड्यूल कंप्लीशन क्या था, ये काम कब खत्म होना था आपके हिसाब से। शेड्यूल कंप्लीशन की अगर मैं बात करूं, शेड्यूल कंप्लीशन की अगर मैं बात करूं, तो ये काम 100/5, 4 और 1 10, यानी 10 दिन में पूरा होना था। 10 दिन में पूरा होना था। शेड्यूल कंप्लीशन कितने दिन में पूरा होना था? 10 दिन में पूरा होना था। बोलो, इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, परंतु बी अपेक्षित समापन से 4 दिन पहले छोड़ देता है, यानी 10 से 4 दिन पहले छोड़ने का मतलब क्या है कि बी वर्क फॉर 6 डेज। बी वर्क फॉर 6 डेज, ये बात पता चल गई कि बी ने सिर्फ 6 दिन तक काम किया, यानी स्टार्टिंग से 6 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने स्टार्टिंग से 6 दिन बाद छोड़ दिया, स्टार्टिंग से 6 दिन बाद छोड़ दिया बी ने, 6 दिन बाद लेफ्ट। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं ए की, तो ए ने 4 दिन पहले छोड़ा है काम समाप्त होने से, ए ने 4 दिन पहले। अब तो सवाल ही खत्म हो गया, बस हमें ये चीज निकालनी थी, ये 6 दिन नहीं पता चल रहा था हमें, तो अब तो सवाल खत्म हो गया जब पता चल गया। अब अगर मैं ये निकालूं कि टोटल काम कितने दिन में, कितने दिन चलेगा, तो आप कहोगे जी टोटल काम है 100, और इसमें से आप बी का 6 दिन का काम घटा दो, 6 चौक 24, और इसमें आप ए का 4 दिन का काम जोड़ दो, 20, और ये काम कौन करेगा? जब मैंने बी हटा दिया तो ए और सी करेंगे, 5+1, काम चला है जी 16 दिन, 16 दिन काम चला है, ये पता लग गया। क्या पता लग गया? कि काम 16 दिन चला है। हाँ सर, पर कोई नहीं, आई एंजॉय इट। ओहो, ये नहीं मानेगा भाई, शुभम पंडित मानेगा नहीं, कोई बात नहीं, बट बढ़िया लड़का है जो भी है। मैंने कहा टाइम क्या है, 100-24+20/5+1, क्योंकि मैंने बी का काम हटा दिया, 16 दिन काम चला। अब सी का हिस्सा पूछा है इन्होंने, सी का, तो मैं ये कह सकता हूँ 16/100, इतना काम किया है सी ने, ऑफ 15,000। सबसे बेस्ट तरीका था 15,000, जीरो से जीरो कट गई, 15 × 120, दूनी 240, 2400 रुपए जाएंगे। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। मजा आ गया जी। सर रिपीट कर दीजिए, मैं दोबारा करता हूँ, दोबारा बताता हूँ। मैंने कहा एबीसी किसी काम को 20, 25, 100 दिन में कर लेते हैं, तो मैंने कहा शेड्यूल कंप्लीशन क्या होगा, काम कितने दिन में खत्म होगा अगर तीनों एक साथ करें, तो 100/10 दिन में। लेकिन हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बी ने इस 10 से 4 दिन पहले छोड़ दिया था, यानी बी ने 6 दिन काम करके छोड़ दिया था। ए एग्जैक्ट जो काम खत्म हुआ है उससे 6 दिन पहले, 4 दिन पहले छोड़ देता है ए। तो अब सवाल ये रह गया
कि बी कोई काम 6 दिन करके छोड़ देता है, ए काम समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है। तो मैंने बी का 6 दिन का काम हटा दिया और ए का 4 दिन का काम जोड़ दिया, क्योंकि हम ये जानते हैं जो आदमी स्टार्टिंग से काम छोड़ता है उसका काम घटा देते हैं, जो लास्ट से छोड़ता है उसका काम जोड़ देते हैं। जब मैं बी को हटा चुका हूं तो ये काम ए और सी ने किया है, तो 16 दिन में किया है, 16 दिन में काम खत्म हुआ है। सी पूरा काम 100 दिन में करता है, एक दिन में 1/100 करेगा, तो 16 दिन में 16/100, 15,000 का 16/100 निकाल दिया, 2400 उत्तर। घर से निकलकर दुनिया जीतने वाले लड़के अक्सर अपने ऑफिस में मिली एक लड़की से हार जाते हैं। वाह भाई, सर नौकरी के बाद प्लीज अपने साथ रख लेना, मुझे अपना चेला बना देना आपका। बिल्कुल, अरे आकाश कैसी बात कर दी आपने, आप इतने बढ़िया आदमी हो यार, हम आपको दिल में रख लेंगे। आप रखने की बात कर रहे हो। एक और सवाल है इससे अच्छा, एक और सवाल, ये मुझे सवाल बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है। ये आपको टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएगा यहाँ वहाँ। ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है, उसके बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगी जो आपको करनी है। फटाफट से इस सवाल को निकालो, जल्दी जल्दी। इस सवाल को कौन करेगा सबसे जल्दी? देखो ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, निपटाते हैं बट इसको भी। ए किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद सी छोड़ देता है। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 60। 12 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, 30 दूनी 60। ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में काम कर सकते हैं, कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद सी काम छोड़ देता है। फिर पूरे काम के लिए 18,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। बी को सी की तुलना में 6,000 अधिक मिलते हैं। मैं ये कह रहा हूं आपको, जब इन्होंने कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, सी काम छोड़ देता है पूरे काम के लिए। अब ए और बी ने तो इक्वल नंबर ऑफ डेज किया है। अगर मैं ए और बी की बात करूं तो इन्होंने इक्वल नंबर ऑफ डेज किया, मतलब साथ साथ किया है। अगर साथ साथ किया है तो इनको पैसा किस अनुपात में मिलेगा? 4 और 3 के अनुपात में मिलेगा। इन्होंने कहा है पूरे काम के लिए 18,000 का भुगतान होता है और बी को सी की तुलना में 6,000 अधिक मिलता है। भाई अगर मैं इनकी बात करूं पैसे की, तो आप चाहो तो इसको ऐसा कह सकते हो कि इसको 4 के मिलेगा तो इसको 3 के मिलेगा, और बी को सी की तुलना में 6,000 ज्यादा है, तो 3 के माइनस 6,000। के मत मानो, के में दिक्कत होगी, 1000 को भी के मानेंगे, 4a 3a और इसको 3a माइनस 6,000। बोलो बात सही है कि नहीं? बोल दो भाई। भाई ए को और बी ने तो इक्वल नंबर ऑफ डेज काम किया है, तो जो उनकी इफिशियंसी है उसी के हिसाब से पैसा बढ़ जाएगा 4 और 3 में। अब सी की बात करें तो सी की तुलना में बी को 6,000 ज्यादा है, यानी सी को 6,000 कम है, तो कम कर दिया मैंने। अब टोटल की अगर मैं बात करूं तो 4 3 7 और 3 10 ए माइनस 6,000 बराबर कितना है टोटल? 18,000। यानी ए कितना आ गया? 2400। ए 2400 आ गया। अब मुझे ये पता है, इन्होंने पूछा ना ए ने कितने दिन काम किया है, ए ने कितने दिन काम किया है। अगर मैं आपसे पूछूं ए को पैसा कितना मिला है, तो आप कहेंगे 9600 मिला है। 9600 मिला है, 2400। अच्छा टोटल पैसा कितना था? 18,000। यानी मैं अगर ये देख लूं कि इसको पैसा कितना मिला है, तो आप कहेंगे जी 2496, 24/45, 8/15। मैं ये कह सकता हूं कि इसको 8/15 पैसा मिला है, तो इसने काम भी 8/15 किया होगा। ये एक दिन में ये आदमी 1/15 काम करता है एक दिन में, तो 8/15 इसने कितने दिन में किया होगा? 8 दिन में। यही उत्तर है, यही पूछा था कि ए ने कितने दिन काम किया। बहुत अच्छा सवाल था।
बहुत अच्छा सवाल था सर। नेक्स्ट टॉपिक मेंसुरेशन उठा लो, पागल हो क्या? अभी तो मैन वीमेन नहीं पढ़ाऊंगा, चैन रूल नहीं पढ़ाऊंगा, परसों मैन वीमेन और चैन रूल पढ़ा के खत्म करूंगा भाई। एक 2-2.5 घंटे की क्लास लगा के मैन वीमेन और चैन रूल पढ़ा के खत्म करूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? गुरुजी आज वीडियो कॉल करूं आप पर? बात करने का मन है। 6 और 7 तारीख में कर लेना भाई। 4 दिसंबर लास्ट डेट है भाई। 4 दिसंबर, 4 दिसंबर लास्ट डेट है CHSL की। 4 जनवरी, 4 जनवरी लास्ट डेट होगी। CHSL नहीं, 4 दिसंबर थी। कल है लास्ट डेट CHSL की, पक्का। CHSL के फॉर्म भरने की कल लास्ट डेट है भाई, होश में आके भर देना। अब ये मत सोचना अब मौके नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूं। फिर अगर कहीं सोचो, दोबारा बता देता हूं। ए और बी को उतना ही पैसा मिलेगा जितनी उनकी इफिशियंसी है, क्योंकि हमने ये कहा था अगर लोग साथ साथ फॉर्म भर रहे हैं, लोग अगर साथ साथ काम कर रहे हैं तो उनको पैसा उनकी इफिशियंसी के अनुपात में मिलेगा। तो 4 ए और 3 ए मान लिया। अब बी को सी से 6,000 ज्यादा थे तो सी को बी से 6,000 कम हो गए, 3 ए माइनस 6,000। तीनों का मिला के 18,000 है। तो मैंने ये, जैसे इसने मुझसे पूछा कि ए कितने दिन काम करेगा, तो मेरा फर्ज ये था कि मैं ये पता कर लूं ए ने कितना काम किया है, या ए ने कितना काम किया है पता करने के लिए ये पता कर लूं ए को कितना पैसा मिला है। तो पता चला ए को 9600 रुपए मिले हैं, जो 18,000 का 8/15 है। 8/15 का मतलब कि अगर इसको पैसा 8/15 मिला है तो इसने काम भी 8/15 किया होगा। बात खत्म हो गई। चलो मैं 11 बज गए, अब क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। भाई आप वहीं पे ले आओ। तो बाकी अभी आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी कल तक सॉल्यूशन के साथ, तो आप देख लोगे, ताकि परसों की क्लास में जब आओ तो आप ये खत्म कर चुके हो, कुछ भी बाकी बचे ना। ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखना, खुश रहना, और जल्दी एडवांस मैथ्स का जैसे ही बैच स्टार्ट होगा तो आपको उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सेस मिल जाएगा और आप वो साथ साथ पढ़ सकते हो। ठीक है?